दोस्तों, आज की कहानी है हीरे की पहचान। एक प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक कुम्हार रहता था। वह हर रोज सुबह उठकर गांव के बाहर खेतों के पास की मिट्टी खोदता और फिर उसी मिट्टी से घड़े, मटके और दिए बनाकर गांव में बेचता। एक दिन जब वो हमेशा की तरह मिट्टी खोद रहा था, तभी उसके फावड़े से कुछ टकराता है। उसने ध्यान से देखा। मिट्टी के ढेर के बीच कुछ चमक रहा था। उसने उसे उठाया, साफ किया। वो कोई चमकदार पत्थर जैसा लग रहा था। उसे ज्यादा समझ तो नहीं थी, लेकिन उसे लगा कि ये कोई अच्छा सा कांच या पत्थर होगा। कुम्हार ने सोचा, कितना सुंदर है, इसे यूं ही फेंकना ठीक नहीं। इसे अपने गधे के गले में बांध देता हूं, सजावट भी हो जाएगी। वो उसे गधे के गले में लटका देता है और अपने बाकी के काम में लग जाता है। कुछ समय बाद जब वो अपने गधे को लेकर बाजार की तरफ जा रहा होता है, तो रास्ते में एक किराने वाले की दुकान के सामने से गुजरता है। दुकानदार की नजर गधे के गले में लटके उस चमकदार पत्थर पर जाती है। वो कुम्हार को बुलाता है और कहता है, अरे भैया, ये गधे के गले में क्या लटकाया है? बड़ा अच्छा लग रहा है, सजावट के लिए सही रहेगा। कुम्हार कहता है, अरे बस यूं ही मिट्टी में मिला था, कोई पत्थर होगा। दुकानदार तुरंत कहता है, मुझे दे दो इसे, मैं 100 रुपए देता हूं। कुम्हार को लगा कि चलो, मिट्टी में पड़ा था, 100 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है। उसने पत्थर दुकानदार को दे दिया और आगे बढ़ गया। अब दुकानदार ने उस चमकदार पत्थर को अपने तराजू के एक तरफ सजावटी वजन के रूप में लटका दिया। कुछ दिन बीते। एक दिन एक जौहरी उस दुकान पर कुछ सामान लेने आया। जैसे ही उसकी नजर तराजू पर गई, वो एकदम चौंक गया। उसने गौर से देखा, उसके पसीने छूट गए। वो मन ही मन बोला, हे भगवान, ये तो हीरा है, और वो भी बेशकीमती। जौहरी को समझ आ गया कि दुकानदार को इस हीरे की कीमत का अंदाजा नहीं है। उसने शांति से दुकानदार से कहा, भाई साहब, ये जो पत्थर आपके तराजू पर लटका है, ये मुझे दे दो। सजावट के लिए मुझे भी ऐसा ही कुछ चाहिए था। दुकानदार बोला, नहीं भाई, ये मेरे तराजू का हिस्सा है, ऐसे नहीं दूंगा। जौहरी बोला, ठीक है, मैं इसे 150 रुपए में खरीदता हूं। दुकानदार थोड़ा सोचते हुए बोला, अगर देना ही है तो 200 रुपए से कम में नहीं दूंगा। जौहरी बोला, ठीक है, अभी नहीं, कल आकर ले जाता हूं। तुम्हें भी समझ आ जाएगा कि 150 में देना सही रहेगा। और वो चला गया। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उसी शाम एक बड़ा व्यापारी गांव में आया। उसकी कार खराब हो गई और ठीक उसी दुकान के सामने रुक गई। वो दुकानदार से पानी मांगने गया और तभी उसकी नजर तराजू पर पड़ी। वो हीरा देखकर हैरान रह गया। वो खुद भी हीरे जवाहरात का बड़ा व्यापारी था। उसने तुरंत उस दुकानदार से कहा, भाई साहब, वो पत्थर मुझे चाहिए। दुकानदार बोला, ये तो सजावट के लिए लगाया था। व्यापारी बोला, बताओ कितने में दोगे? दुकानदार सोचते हुए बोला, 200 रुपए दे दो। व्यापारी ने बिना कुछ कहे जेब से नोट निकाले और हीरा लेकर चला गया। अगले दिन जौहरी लौटा, तराजू पर नजर डाली और देखा, हीरा नहीं है। वो घबरा गया। दुकानदार से पूछा, वो पत्थर कहां है? दे दो, मैं 150 देने आया हूं। दुकानदार मुस्कुराते हुए बोला, वो तो कल शाम को एक व्यापारी खरीद कर ले गया। जौहरी घबराकर बोला, तुमने उसे बेच दिया? कितना मिला? दुकानदार बोला, 200 रुपए में दिया। जौहरी ने माथा पीट लिया, बोला, क्या? तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, तुमने करोड़ों का हीरा 200 में बेच दिया। दुकानदार हंसते हुए बोला, मुझसे बड़ा बेवकूफ तो तुम हो। मुझे तो पता ही नहीं था कि वो हीरा है, लेकिन तुम जानते थे, फिर भी सिर्फ 50 रुपए बचाने के चक्कर में सोचते रहे। मैंने तो कम से कम उसे अपने दाम पर बेच दिया। तुमने तो सोचते सोचते उसे खो दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जिंदगी में बहुत लोग होते हैं जो मौके पहचानते हैं, काबिलियत पहचानते हैं और जानते हैं कि क्या चीज बेशकीमती है, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी वह डरते हैं, सोचते रह जाते हैं और फैसले नहीं ले पाते हैं। अक्सर ऐसे लोग मौका हाथ से निकल जाने के बाद पछताते हैं। इसलिए जब जिंदगी कोई मौका दे तो हिम्मत करो,
और मौके को लपक लो, नहीं तो मौके को रेत की तरह हाथ से फिसलते देर नहीं लगेगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है और आप इसी तरह की और भी कहानी सुनना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हो सकता है अगली कहानी आपकी किस्मत बदल दे।